हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोम्टोट्स ऑफ कर्व्स पर। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं एक लेक्चर आइसोम्टोट्स के ऊपर दे चुका हूं, जिसमें कि मैंने ऑब्लिक आइसोम्टोट्स के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में भी मैं ऑब्लिक आइसोम्टोट्स पर ही डिस्कस करूंगा। बस डिफरेंस यहां पर क्या होगा कि आज मैं ऐसी ऑब्लिक आइसोम्टोट्स पर डिस्कस करूंगा जो कि पैरेलल होंगी। जैसे यहां पे हेडिंग देखिए, लिखी है 2 और मोर पैरेलल आइसोम्टोट्स। आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ऑब्लिक आइसोम्टोट्स ऐसी हमको प्राप्त हुई थी जो कि नॉन पैरेलल थी, यानी कि वहां पर जो भी उनकी स्लोप्स आती थी वो डिफरेंट थी। तीन जैसे स्लोप अगर हमको मिली, तीन आइसोम्टोट्स हैं, उनकी तीन स्लोप हमको प्राप्त होती हैं, वो तीनों अलग अलग प्राप्त होती थी। यहां पर जैसे मान लीजिए कि तीन आइसोम्टोट्स हैं, तो उसमें दो की स्लोप सेम होगी और एक डिफरेंट होगी, या चार आइसोम्टोट्स हैं, उसमें तीन की स्लोप सेम होगी और एक डिफरेंट होगी। तो अगर तीन की स्लोप या दो की स्लोप जो है सेम है, इसका मतलब है कि वो जो है वो पैरेलल आइसोम्टोट्स होंगी। अब इनकी वर्किंग क्या होगी, वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा इनको निकालने का? तो m जो उनकी स्लोप्स निकाली जाती थी, उनको निकालने की वर्किंग वही होगी जो आपने पिछले लेक्चर में देखी है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखें, ताकि आज का लेक्चर आप इजीली समझ सकें। तो स्लोप निकालने का तरीका वही होगा जो पिछले लेक्चर में था। बस यहां पर जो c होते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में यहां पे आइसोम्टोट्स होती हैं, तो यहां पे जो c की वैल्यू है वो आप पिछले लेक्चर में आपने देखा कि जब m की वैल्यू डिफरेंट आती थी तो c इस फार्मूले से हम निकालते थे। बट m जब यहां पर सेम आ जाएंगे, यानी कि पैरेलल आइसोम्टोट्स होंगी, तब हम यहां पर c की वैल्यू निकालने के लिए इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। देखिए यहां पर अगर दो पैरेलल आइसोम्टोट्स हमको मिलती हैं, इनकी पूरी वर्किंग आप 2-3 क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आपको क्लियर होगी। अगर दो पैरेलल आइसोम्टोट्स हमको मिलती हैं तो हम यहां पर इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इसको यूज करके हम c की वैल्यू निकालेंगे। और अगर तीन पैरेलल आइसोम्टोट्स हमको मिलती हैं तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इससे हमको c की वैल्यूज प्राप्त होंगी। फिर हम वो c की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखेंगे। m हमारा पहले ही आ चुका होगा। इस तरीके से पूरी आइसोम्टोट्स निकलेगी। वर्किंग आप क्वेश्चन से समझिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर इनको कैसे क्या यूज करना है ये आप क्वेश्चन में ही देखिएगा। फाइंड आइसोम्टोट्स ऑफ कर्व। देखिए कर्व की इक्वेशन दी गई है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आप यहां पर जो भी सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। देखिए यहां पर ये शुरू के तीन टर्म जो हैं वो थर्ड डिग्री के हैं। उसके बाद आप सेकंड डिग्री वाले टर्म रिकॉग्नाइज कीजिए, तो सेकंड डिग्री के टर्म यहां पर नहीं है। अब यहां पर हम फर्स्ट डिग्री के टर्म रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये हमारे जो दो टर्म है ये फर्स्ट डिग्री में है। x और y की यहां पे पावर 1 है। इन तीनों टर्म में आप देखिए कि x और y की पावर 3 है। तो ये थर्ड डिग्री के टर्म हो गए और ये फर्स्ट डिग्री के टर्म हो गए। सेकंड डिग्री के टर्म यहां पर नहीं है इस कर्व की इक्वेशन में। तो अब वर्किंग प्रोसीजर क्या है, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा, शुरुआत हमारी वही होगी कि हम x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m रिप्लेस करेंगे यहां पे जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है इसमें। तो ये थर्ड डिग्री का है, तो इसको हम शो करेंगे phi 3 m से, और जो फिर सेकेंड डिग्री इससे एक कम वाला होगा उसमें जो हम रिप्लेस करेंगे तो उसको शो करेंगे phi 2 m से। और यहां पर जब हम उससे भी एक कम यानी कि इस फर्स्ट डिग्री वाले पे आएंगे तो उसको हम शो करेंगे phi 1 m से। पूरी वर्किंग प्रोसीजर जो भी है आप पूरा क्वेश्चन देखिए, उससे क्लियर होगा यहां पे। तो जब हम यहां पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m ये थर्ड डिग्री वाले टर्म्स में रखते हैं तो हमको ये phi 3 m प्राप्त हो जाएगा। देखिए x की जगह 1 रखा है यहां पे, तो ये 1 आ गया। यहां पे x की जगह 1 और y की जगह m रखा, तो ये हमको 3m प्राप्त हो गया। ऐसे ही इसमें हमने y है केवल, तो y की जगह m रख दिया, तो ये माइनस का 4m क्यूब आ गया। अब ऐसे ही phi 2m यानी कि जो इससे कम डिग्री वाला है, सेकंड डिग्री वाला, उसमें जब रखेंगे तो सेकंड डिग्री वाला टर्म है ही नहीं, तो वो हमारा हो जाएगा 0। और phi 1m यानी कि फर्स्ट डिग्री वाला, तो फर्स्ट डिग्री वाला देखिए ये दो टर्म है, इसमें हम x की जगह 1 और y की जगह m रख देते हैं, तो ये -1
प्लस m आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पर phi 3m, phi 2m और phi 1m निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे फोर्थ डिग्री का टर्म होता तो हम phi 4m निकालते, फिर phi 3m निकालते। इस तरह की वर्किंग हम करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन से क्लियर होगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि थर्ड डिग्री का टर्म, मैक्सिमम पावर वाली जो डिग्री का टर्म है वो थर्ड डिग्री का है, तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम 3 आइसोटोप्स हमको प्राप्त होंगी। तो उन तीनों आइसोटोप्स की स्लोप्स क्या होंगी, उसके लिए जो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिग्री वाले टर्म का ये हमको प्राप्त हुआ है, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। पुट phi 3m इक्वल टू 0, तो इससे हमको ये 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब बराबर 0 रख देंगे। तो हमको ये m में क्यूबिक इक्वेशन मिल गई है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इससे हमको m की 3 वैल्यू मिलेंगी जो कि होंगी 1, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, -1/2 -1/2। तो इतनी वर्किंग जो भी है ये पीछे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी कि चाहे पैरेलल यहाँ पे आइसोटोप्स हो चाहे नॉन पैरेलल आइसोटोप्स हो, यहाँ तक की वर्किंग सेम है m निकालने के लिए। अब जब हमने m निकाल लिया तो देखिए यहाँ पे 3m हमको प्राप्त हुई है, जिसमें कि 2 जो हैं वो सेम है। इसका मतलब जो 3 आइसोटोप्स हमको मिलनी है उनमें से 2 आइसोटोप्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर अब हमको कुछ वर्किंग चेंज करनी पड़ेगी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए अगर ये तीनों डिफरेंट होती तो अब हमको 3c की वैल्यू प्राप्त करनी है। जैसे 3m की वैल्यू प्राप्त हुई, ऐसे ही अब हमें 3c की वैल्यू प्राप्त करनी होगी। फिर हम y इक्वल टू mx प्लस c में ये m और c की वैल्यू रखेंगे तो 3 आइसोटोप्स हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो अगर ये तीनों डिफरेंट होती तो हम इस फार्मूले में हम रखते और हमको तीनों c की वैल्यू इस फार्मूले में रख के हमको मिल जाती। तो यहां पर लेकिन ये जो 2 सेम है उनके लिए हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमें इनको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। और जो डिफरेंट है इसको आप देखिए, यानी कि ये जो पैरेलल वाली हैं उनके अलावा जो ये सिंगल है इस तरह की, इसके लिए हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में यूज करते थे। तो हम c की वैल्यू इस m इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी ये हम निकाल लेते हैं इसी फार्मूले को यूज करके। एट m इक्वल टू 1 c इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फार्मूला ये आपके सामने लिखा है, c इक्वल टू माइनस phi 2m अपॉन phi 3-m। ये वर्किंग भी हमारी पीछे ही जैसी हमने वर्किंग पढ़ी है पिछले लेक्चर में वैसी है। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ताकि इस लेक्चर और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर जो भी इसका आइसोटोप्स का होगा उसको आप इजीली समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे phi 2m जो है वो हमारा है 0, ये हमने रख दिया 0 अपॉन phi 3-m जो है, यानी कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसमें m की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये 3 माइनस 12m स्क्वायर आएगा। और इसमें जब हम यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो नीचे नॉन जीरो आएगा। नीचे अगर नॉन जीरो आ रहा है तब हम ये कह सकेंगे कि c की वैल्यू जो है वो 0 है। वैसे ऊपर अगर 0 है तो जनरली ये हो जाता है कि c की वैल्यू 0 होगी, बट हमको ये चेक करना चाहिए कि नीचे जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि m की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो नीचे नॉन जीरो आएगा, ऊपर 0 है तो हम यहाँ पे c की वैल्यू 0 कह सकते हैं। अब आप जरा इसमें देखिएगा, इसके लिए आते हैं तो देखिए m इक्वल टू 1 पे c की वैल्यू 0 हमको प्राप्त हो गई। अब अगर हम मान लीजिए कि एट m इक्वल टू, देखिए -1/2 रखते हैं, इस पे c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखिए फिर अगर यही फार्मूला यूज करेंगे तो ऊपर 0 और नीचे जब हम इसमें m की जगह -1/2 रखेंगे तो नीचे भी 0 आ जाएगा। तो ये हम वैल्यू c की नहीं निकाल पाए यहाँ पर। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर अगर 2 पैरेलल आइसोटोप्स हैं तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे और 3 पैरेलल आइसोटोप्स हैं तो इसको यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल आइसोटोप्स हैं तो हम इस रिलेशन को यूज करके c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम ये इसको यूज करते हैं, c² बाई फैक्टोरियल 2 और phi 3 यानी कि हमें इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसका जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसको हम इधर ऐसे रफ में कर लेते हैं,
3 माइनस 12m², और जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का 24m आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमको वैल्यू मिल जाएगी 53 की, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ पर हम रख देते हैं माइनस का 24m। अब इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे 52m है, तो 52m 0 होगा क्योंकि 52m 0 है, तो ये भी हमारा जो है 0 हो जाएगा 52m। तो ये तो हमारा c इंटू 0 हो गया। अब आते हैं हम प्लस 51m पे, तो 51m देखिए ये हमारा लिखा हुआ है, तो ये हम लिख लेते हैं -1 प्लस m इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे 53m, 52m और 51m इनकी वैल्यू रख दी। तो अब यहाँ पे देखिए m और c हमको मिल रहा है, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 12mc² -1 प्लस m इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -1 से, तो ये हमारा 12mc² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0 हमको प्राप्त हो गया। अब इसमें हम यहाँ पर m इक्वल टू देखिए -1/2 ये रख देते हैं। m इक्वल टू -1/2 जब हम इसमें रखेंगे तो देखिए हमको इक्वेशन मिल रही है 12, इसमें देखिए -1/2 c², फिर माइनस m -1/2, तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली अब हम इसको सॉल्व करके मैं सीधे c की वैल्यू लिख देता हूं। c इक्वल टू हमको मिल जाएगा ±1/2। तो आप यहाँ पे प्रोसीजर समझ गए होंगे कि अगर हमारी पैरेलल आइसोम्टोट्स हैं, यानी कि m की 2 या 3 सेम वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, तो हम कैसे यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमको देखिए मिल गई यहाँ पे c की 2 वैल्यू, m की दोनों वैल्यू सेम थी। यहाँ पर c की वैल्यू 1/2 और -1/2 आई है। तो अब हम यहाँ पे आइसोम्टोट्स लिख देते हैं। आइसोम्टोट्स हमको मिल गई पहली, देखिए m इक्वल टू 1 था, c 0 था, तो पहली आइसोम्टोट हमको प्राप्त होगी y इक्वल टू mx प्लस c से। m यहाँ पे 1 है तो y इक्वल टू x प्लस c 0 है, तो पहली हमको ये प्राप्त हो गई। अब जब हम दूसरी निकालेंगे तो दूसरी के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू m जो है वो -1/2 हमने ले लिया, x प्लस c प्लस का 1/2 ले लिया। एक हमको आइसोम्टोट ये मिल गई, और एक आइसोम्टोट हमको मिलेगी y इक्वल टू ये माइनस का 1/2 हमने x ले लिया, m हो गया, x हो गया, और प्लस c यहाँ पे माइनस का 1/2 ले लिया। तो इस तरीके से हमको तीसरी आइसोम्टोट्स मिल गई। तो यहाँ पर कुल मिला के इस तरीके से ये 3 आइसोम्टोट्स हमें प्राप्त हो गई इस कर्व की। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फाइंड आइसोम्टोट्स ऑफ कर्व। देखिए कर्व की इक्वेशन दी गई है, तो प्रोसेस वही है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाले टर्म कौन से हैं। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट डिग्री के टर्म जो हैं वो 3rd डिग्री के हैं, और ये इतने 4 टर्म जो हैं वो इस 3rd डिग्री के हैं। अब इसके बाद आते हैं हम इससे कम डिग्री 2nd डिग्री के, तो ये 2nd डिग्री के टर्म हो गए ये 2 टर्म, और 1st डिग्री के टर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब हम करेंगे क्या कि इनमें जब हम ये 3rd डिग्री के जो भी टर्म्स हैं, इसमें हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे यहाँ पर, तो हमको 53m मिलेगा। और इसमें जब हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो 52m मिलेगा, और 51m यहाँ पर 0 होगा। तो देखिए ये 53m, 52m और 51m की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें यहाँ पर 3 आइसोम्टोट्स मिलनी है, इनकी स्लोप्स क्या होंगी, इसके लिए जो सबसे ज्यादा वाला डिग्री वाला टर्म जो हमको प्राप्त हुआ है 53m, इसको जो है हम बराबर 0 के रख देंगे, सॉल्व करेंगे फैक्टर करके, तो m की हमको यहाँ पर 3 वैल्यू प्राप्त होंगी। तो देखिए यहाँ पर भी 2 वैल्यू जो है वो सेम प्राप्त हुई है हमको, और ये एक जो है वो डिफरेंट प्राप्त हुई है। तो ये जो हमको m की वैल्यू डिफरेंट प्राप्त हुई है, ये जिस भी आइसोम्टोट की स्लोप है उसका जो c होगा वो तो हम यहाँ पर इस फार्मूले से निकाल पाएंगे, बट ये जो पैरेलल है इनकी वैल्यू जो है c की, इनके लिए जो भी c की वैल्यू होगी वो इस फार्मूले से ना निकाल के हम यहाँ पर इस फार्मूले से निकाल पाएंगे। इतना आप पिछले क्वेश्चन में भी समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर m इक्वल टू -1 हम यहाँ पर लेंगे, बट पहले हम यहाँ पे 52m ले लेते हैं। तो 52m देखिए ये 1 माइनस m² है अपॉन 53-m, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3m² देखिए आ जाएगा, m² का 2m आ जाएगा और m का ये
1 आ जाएगा। अब इसमें हम m की जगह यहाँ पर -1 रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे नॉन जीरो आएगा। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि नीचे नॉन जीरो आना चाहिए, अगर ऊपर 0 है तब वो हम c की वैल्यू c ले पाएंगे, 0 ले पाएंगे। तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। तो एक आइसमटोट हमको मिल जाएगी m इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 0। तो ये y इक्वल टू -x हमको ये एक आइसमटोट मिल गई। अब बची दो आइसमटोट्स के लिए हमें यहाँ पर पहले उनका c निकालना पड़ेगा। m तो उनकी प्राप्त हो चुकी हैं, देखिए यहाँ पे m11 है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस फार्मूले में रखेंगे तो ये 0/0 आएगा, चाहे आप रख के देख लीजिएगा जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो यहाँ पर 0/0 आएगा, तो विच डज नॉट गिव c, यहाँ पर c की वैल्यू ये हमको नहीं दे पा रहा है ये फार्मूला। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जब भी पैरेलल यहाँ पर आइसमटोट्स होंगी तो उनकी जो c होगी यहाँ पर y इंटरसेप्ट की लेंथ वो इस फार्मूले से ना निकल के इन फार्मूलों से ही निकलेगी, जैसे कि मैंने दो फार्मूले शुरुआत में ही लिखे थे। तो अब हम यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करेंगे, φ3 मतलब φ3m जो है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6m - 2 आ जाएगा, ये c²/2 हो गया। φ2m इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2m आ जाएगा, और φ1m जो है वो यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो गया। 2 से हमने यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया है, बस इतना आ गया है। अब m इक्वल टू 1 इसमें जब हम रख देंगे तो c में देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन हमको मिल रही है, इसको हम सॉल्व करके c की दो वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो c की दो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, 0 और 1। अब हम यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू आ गई 0 1। इससे हम यहाँ पे दूसरी और ये तीसरी आइसमटोट लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, m हो गया 1, c हो गया 0, तो y इक्वल टू x आ गया। और y इक्वल टू फिर से mx प्लस c में m रखा हमने यहाँ पे 1 और c रखा 1, तो y इक्वल टू x प्लस 1 आ गया। तो इस तरीके से ये तीन आइसमटोट्स हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आप इन दो एग्जाम्पल से ऑब्लिक जो आइसमटोट्स होती हैं अगर वो पैरेलल हैं तो उनको कैसे प्राप्त करेंगे ये आप समझ चुके होंगे, और नॉन पैरेलल अगर हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देखिए। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमारा पूरा ऑब्लिक जो हमारी आइसमटोट्स होती है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल आइसमटोट्स होती हैं उनको निकालने का तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके से ये 3 लेक्चर में पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके तीनों लेक्चर देखिए जिससे कि आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो। धन्यवाद।